हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब हमारा जो टॉपिक है वो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर क्या है? मास्टर सिलेंडर एक ऐसी डिवाइस है जो पैडल में, जब हम पैडल मारते हैं तो हमारे द्वारा जो फुट फोर्स लगाया जाता है, यानी पैरों के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, उस फोर्स को हाइड्रोलिक प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम, मतलब ब्रेक ऑयल के लिए प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम जो डिवाइस करती है वो कहलाती है हमारी मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर में क्या होता है, एक छोटा सा सिलेंडर होता है जिसमें हम कुछ ऐसा प्लंजर और स्प्रिंग के माध्यम से ऐसा अरेंजमेंट करके करते हैं कि उसके अंदर प्रेशर डेवलप हो और वो प्रेशर जो है हमारी आउटलेट पाइप के माध्यम से व्हील सिलेंडर तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं मास्टर सिलेंडर काम कैसे करता है। पर उसके पहले हमको देखना पड़ेगा कि व्हील सिलेंडर में ऐसा क्या है जो मास्टर सिलेंडर को ऑयल वहां तक पहुंचाने की जरूरत है। तो एक बार हम व्हील सिलेंडर को देख लेते हैं। देखिए, मास्टर सिलेंडर से जो ऑयल आ रहा है वो ये ऐसे इस तरफ आ रहा है। आप देख, मैं थोड़ी कलर चेंज कर देता हूँ। ये ऑयल ऐसे आ रहा है, अंदर की ओर आता है, प्रेशराइज्ड है ना। और जैसे ही ये इस पिस्टन से टकराता है, तो व्हील सिलेंडर में क्या होता है, यहाँ पे पिस्टन लगा, इस पिस्टन से टकराता है तो इस पिस्टन को पीछे की ओर ढकेलता है, और जैसे पिस्टन पीछे जाता है तो पिस्टन के साथ लगी कनेक्टिंग रॉड जो है ये भी पीछे की ओर जाती है। और इसके साथ कनेक्टिंग रॉड के साथ हमने लगा रखा है अपना ब्रेक शूज़। और ब्रेक शूज़ जो होता है जब ड्रम से टकराता है, यहाँ मान लीजिए ब्रेक ड्रम है और इससे जब ये ब्रेक शूज़ टकराएगा तो हमारा ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। मतलब यहाँ जो भी डिवाइस अवेलेबल है उसका केवल एक ही काम है, वो है कि इस ऑयल को प्रेशराइज करके इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर बना के ये जो हमारा व्हील सिलेंडर है उससे काम निकाला जाए। तो मास्टर सिलेंडर का काम व्हील सिलेंडर को यूज़ करते हुए ब्रेक लगवाना है। ठीक है, अब मास्टर सिलेंडर पर हम वापस चलते हैं। मास्टर सिलेंडर जो है ना, आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसा सिलेंडर है जिसमें ऑयल भरा हुआ है और उस ऑयल पर प्रेशर लगा के उस ऑयल को मास्टर सिलेंडर से बाहर भेज देना है ताकि वो व्हील सिलेंडर तक पहुंचे। चलिए देख लेते हैं मास्टर सिलेंडर में है क्या क्या। सबसे पहले आप ये जो ऊपर का पार्ट देख पा रहे हैं ये हमारा कहलाता है ऑयल रिजर्वायर। ऑयल रिजर्वायर क्या होता है, यहाँ पर खूब सारा ऑयल ऐसे भरा हुआ रहता है। ये एक्चुअली में मास्टर सिलेंडर का पार्ट नहीं है, ये अलग पार्ट है। मास्टर सिलेंडर इसके ठीक नीचे जो आपको सिलेंड्रिकल आकार की ये जगह दिख रही है, ये है हमारा मास्टर सिलेंडर। चलिए, ऑयल रिजर्वायर में कुछ भी नहीं है, ऑयल की सप्लाई के लिए दो छेद बने हुए हैं जहाँ से मास्टर सिलेंडर के अंदर ब्रेक ऑयल जो है वो आता और जाता है। चलिए हम देख लेते हैं कि ये मास्टर सिलेंडर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आप कंपोनेंट देख पा रहे हैं, ये जो हमारा कंपोनेंट है, इसको मैं थोड़ी सी जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये तो ये जो हमारा कंपोनेंट है इसको हम कहते हैं पुश रॉड। एक मिनट, ये कंपोनेंट है हमारा पुश रॉड, और ये पुश रॉड यहाँ जाके फुट पेडल से कनेक्ट रहता है। इस पुश रॉड को के बाद जो हमारा कंपोनेंट आता है वो यहाँ पर हमने रबर की सील लगा रखी है। सीधी सी बात है, ताकि हम डस्ट वगैरह हमारे मास्टर सिलेंडर के अंदर ना जा सके। इसके बाद यहाँ पे हमने इसको कवर किया, बंद किया है ताकि कुछ इसके अंदर ना आए। यहाँ पर हम एक रॉड के माध्यम से एक प्लंजर सेट करते हैं। जिस प्लंजर के ये प्लंजर ऐसे हमने सेट कर रखा है, इस प्लंजर के आगे हमने यहाँ पर रबर की एक सील लगा रखी है जो कि सी शेप में है, ऐसी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये जो है रबर की सील है, और इस रबर सील के ठीक आगे यहाँ पर स्प्रिंग लगा रखी है जिसे हम, जो कि यहाँ तक कनेक्ट है, पोपट स्प्रिंग कहलाती है। और जब स्प्रिंग खत्म होती है उसके ठीक बाद एक और डिवाइस हम लगा के रखते हैं जिसको हम कहते हैं चेक वॉल्व। ये है हमारा चेक वॉल्व। चेक वॉल्व का काम क्या होता है? चेक वॉल्व एक ऐसी संरचना होती है जो किसी वस्तु को जाने तो देती है ना, प्रेशर लगाने पर लौट कर आने नहीं देती जब तक कि उस पर प्रेशर लगा जाता है। तो मान लीजिए मैं कुछ ऐसी डिवाइस बनाता हूँ कि एक ये और एक ये, जब प्रेशर अप्लाई होगा तो ये जो होती है ये दीवार ऐसे खुल जाएगी और यहाँ से ऑयल जो है चला जाएगा। पर जब यहाँ पे प्रेशर अप्लाई नहीं होगा तो ये अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगी, और जब तक यहाँ के ऑयल को रिटर्न नहीं होने देगी जब तक कि ये वापस खुल करके ऐसी ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ चेक वाल्व का काम भी होता है।
चलिए हम देख लेते हैं क्या होता है। ये जो है हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हमने लगा रखी है स्प्रिंग, और इस सिलेंडर के ठीक बाद यानी इस रबर कैप के ठीक पहले एक छोटा सा पतला सा छेद आप देख पा रहे होंगे जिसका नाम हमने दिया है सी, और एक बड़ा छेद देख पा रहे हैं जिसका नाम है डी। अब देखिए क्या होता है, जब हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये हमारी रबर की रॉड जो है वो आगे की ओर बढ़ती है, और यहाँ पर जो भी ऑयल भरा हुआ है उसको यहाँ से थोड़ी सी ऑयल तो पहले यहाँ से बाहर निकालेगी, यहाँ से भी निकलने के लिए थोड़ी सी ऑयल जगह होती है, हम थोड़ी सी स्पेस बना के रखते हैं, है ना, थोड़ी सी होल बना के रखते हैं। यहाँ से ऑयल को दबाना शुरू करेगी, और जब ये ऑयल को प्रेशराइज करेगी, जब ये ऑयल को प्रेशराइज करेगी तो यहाँ पर जो चेक वाल्व बना हुआ है उस पर प्रेशर अप्लाई होगा। यहाँ पे स्प्रिंग भी बनी हुई है, स्प्रिंग इसको वापस इसकी पोजीशन पे भेजने के लिए, तो चेक वाल्व पर प्रेशर बनेगा। चेक वाल्व पर प्रेशर बनने से क्या होता है, देखिए मान लीजिए यदि ये वाला जो रबर कैप है, ये प्लंजर वाला हिस्सा यहाँ तक आ गया, अब यहाँ तक आ जाएगा तो यहाँ पर जितना ऑयल होगा उस पर प्रेशर डेवलप होगा, जिसके कारण ये चेक वाल्व पर फोर्स लगाएंगे, और चेक वाल्व पर फोर्स लगाने से ये चेक वाल्व खुल जाएगा और ऑयल हमारा यहाँ से आउटलेट के लिए बाहर निकल जाएगा मास्टर सिलेंडर की, माफ़ करिएगा, व्हील सिलेंडर की ओर। अब व्हील सिलेंडर तक तो हमारा ऑयल पहुँच गया, हमारा वहाँ ब्रेक लग गया। अब क्या है, अब वहाँ से ये जो हमारा प्लंजर अब जैसे ही हम छोड़ देंगे ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। ये यहाँ पे रिट्रैक्टिंग, यहाँ पे जो है स्प्रिंग लगी हुई है, ये इसको धीरे 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 इसकी पोजीशन पे भेजने की कोशिश करेगी। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ पर तो अब चेक वाल्व लगा हुआ है, और यहाँ पर जो ऑयल है जो अभी गया था वो लौट के आने की भी कोशिश कर रहा है। तो क्या होगा, क्या ये चेक वाल्व इस ऑयल को आने देगा? जी नहीं, अभी नहीं आने देगा, जब तक कि उतना ही प्रेशर अप्लाई नहीं हो जाता दोनों उस तरफ से जिससे में ये चेक वाल्व खुला था इस तरफ से जाने के लिए। तो अब ये प्रेशर कौन अप्लाई करेगा इस तरफ से, ये प्रेशर अप्लाई करेगा यहाँ से व्हील सिलेंडर। जी हाँ, व्हील सिलेंडर के पिस्टन जब वापस अपनी पोजीशन पे जाएंगे तो वो ऑयल को वापस भेजेंगे उतने ही हाइड्रोलिक प्रेशर से, जिससे ये वाला जो हमारा रबर कैप है ये वापस अपनी पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा, हमारे दोनों सेक्शंस में वापस ऑयल भर जाएगा, और हमारा मास्टर सिलेंडर पूर्ण रूप से काम करने के लिए दोबारा रेडी हो जाएगा। मतलब हमारा क्या है कॉन्सेप्ट, कुल मिला के कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि ये जो जगह है इस पर हमको हाइड्रोलिक प्रेशर डेवलप करनी है, इसके माध्यम से ये जो हमारी प्लंजर है और जो हमारा रबर कैप के साथ कनेक्ट है इसके माध्यम से, और यहाँ का चेक वाल्व खोल देना है ताकि हमारा जो ऑयल है यहाँ से बहकर आउटलेट की ओर चला जाए। ठीक है, आउटलेट की ओर एक बार जब हमारा ऑयल चला जाएगा, एक बार जब हमारा ऑयल आउटलेट की ओर ऐसे चला जाएगा तो यहाँ से लौटने के लिए या ब्रेक हमारा लग जाएगा, और जब वो लौटेगा तो वापस उतना ही प्रेशर लगाएगा इस चेक वाल्व पर, और इस चेक वाल्व को खोल के वापस अपनी जगह पर लौट आएगा। देखिए क्या होता है, यहाँ से जो हमारी आप ये कह सकते हैं कि आउटलेट पाइप गई होती है ऑयल को ले करके, उसमें जो होता है हमारा होता है हाइड्रोलिक प्रेशर, और वो हाइड्रोलिक प्रेशर हमेशा जो हमारी पाइप गई है उसका हाइड्रोलिक प्रेशर हमेशा ज़्यादा होना चाहिए हमारे वातावरण के टेम्परेचर से, वातावरण के प्रेशर से। ठीक है, यदि वातावरण के प्रेशर से उस पाइप में प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा तो वातावरण की जो एयर है वो क्या करेगी, हमारी पाइप में यदि उसे कोई छेद मिलता है तो उसको पार करते हुए हमारी जो ब्रेकिंग सिस्टम के ऑयल में है उस पर आ जाएगी, जिससे हमारे ब्रेकिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचेगा। और इस ऑयल को हटाने की माफ़ करिएगा, इस ऑयल में जो एयर आ गई उसको हटाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं एयर ब्लीडिंग, जिसको हम व्हील सिलेंडर के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मास्टर सिलेंडर। इस टाइप के सिलेंडर को हम कहते हैं सिंगल मास्टर सिलेंडर या केवल मास्टर सिलेंडर। इसके बाद जिसमें दो प्रेशर चैम्बर, ये है हमारा प्रेशर चैम्बर, जिसमें दो प्रेशर चैम्बर यूज़ होते हैं उसको हम कहते हैं टेंडम मास्टर सिलेंडर। तो अगला टॉपिक होगा हमारा टेंडम मास्टर सिलेंडर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।